हमको तो कोई चिंता नहीं है, चिंता तो कांग्रेस करे अपनी। जीना जी स्वर्गवासी हो गए सुरेन भाई, इसलिए इस बार हम अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करेंगे। तो आज कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया? वो माननीय मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के रहे, तो ऐसी स्थिति क्यों हुई, मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ। ये तो विपक्ष का एक शगुफा है, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सल्ट विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, जहां मतदान 17 अप्रैल को होना है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट जी के साथ हम मौजूद हैं और हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर किस प्रकार की यहाँ तैयारी चल रही है, क्योंकि अजय भट्ट का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में अहम योगदान उनका रहा है। तो हम बात करेंगे सांसद अजय भट्ट जी से। भट्ट जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि सल्ट में 17 अप्रैल को मतदान होना है और पार्टी से महेश जी ने इस समय चुनाव मैदान में किस मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, आज विकास का मुद्दा गौण हो गया है। अगर सुरेंद्र सिंह जीना जी माननीय विधायक जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, जीवित होते तो 2022 में ये चुनाव होता, 2022 तक उन्हीं को रहना था। पहले 15 दिन पहले तो उनकी पत्नी बहन जी की डेथ हुई और उसके 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो लोगों को हिला के रख दिया है और लोगों का मन है कि जो उनका अधिकार था उनके परिवार को ही मिलना चाहिए। बच्चे उनके नाबालिग हैं, अब उनके लिए न माँ है न पिताजी हैं, तो इसलिए उनके बड़े भाई महेश जीना जो बहुत सौम्य हैं, अच्छे काम करते हैं, लगातार वो जीना जी के कामों को देखते थे जब वो बाहर या विधानसभा में होते थे, तो उनको पार्टी ने टिकट दिया है। और विकास की अगर बात करें तो 196 सड़कें PMGSY की पहली बार सल्ट क्षेत्र में स्वीकार हुई हैं। पुल हुए हैं, पुलिया हुई हैं, पेयजल के जो योजनाएं रुकी पड़ी थी, यहाँ बड़ा संकट था, वो सारी, चाहे हंसी ढूंगा वाली हो या अन्य पेयजल योजनाएं हैं जो सालों से गुजरी पड़ी थी, उनको देखा ही नहीं था किसी ने, वो स्वीकार हुई हैं। इसलिए विकास में कोई कमी नहीं हुई है। ये मुद्दा गौण सा है इस समय एक सहानुभूति की लहर जो है वो सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना के पक्ष में सुरेंद्र सिंह जीना जी की मृत्यु के कारण से आई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता सुनना भी नहीं चाह रही इस समय। और तो और जो लोग विपक्षी लोग हैं उसमें से भी कई लोगों की सद्भावनाएं जो हैं इस समय जीना परिवार के साथ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 200% हम अच्छे मतों से इस सीट को जीत रहे हैं। भट्ट जी, क्योंकि सल्ट में क्योंकि हमारे द्वारा भी भ्रमण किया गया है, आज भी कई क्षेत्र जो है विकास से अछूते हैं। कई गांवों में आज भी पेयजल, सड़क और स्कूलों की बहुत बुरी स्थिति है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बच्चों के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो जनता कह रही है कि प्रत्याशी जीतने के बाद उनकी तरफ देखते नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सारे लोग लगे हैं। आज तो ये मुद्दा ही नहीं है। अगर मैं यही पूछूं तो 5 साल तो यहाँ पर माननीय हमारे सबके यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं हरीश रावत जी रहे, वो माननीय मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के रहे। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई, मैं कांग्रेस वालों से ही पूछना चाहता हूँ। और आज़ादी के बाद अधिकांश समय यहाँ पर आप ही की सत्ता रही कांग्रेस की, फिर ये स्थिति क्यों हुई? हमने तो पेयजल में आगे बढ़ाया है, खड़ंजे, रास्ते, बटिया, सड़क, 196 सड़कें PMGSY से लाना, गांव-गांव को जोड़ना, ये कोई कम बात है क्या? तो इसी तरह से कई स्कूलों का उच्चीकरण हुआ है। कुछ जगहों पर जो यहाँ की समस्या हैं वो उत्तराखंड की सभी जगह हैं। धीरे धीरे हमारी सरकारें जब से आ रही हैं उसमें सुधार कर रही हैं। अब आप जहाँ आपने 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, अगर 10 साल हम आ गए तो 10 साल में 60 साल की जो बिगड़ी व्यवस्था है एकदम थोड़ी सुधरेगी, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार दी है हमने। विकास की कोई कमी नहीं। जब मैं यहाँ से विधायक था, देखिए ये सामने झड़गांव स्कूल है, ये हमने उच्चीकृत किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और इसी तरह से स्यालदे विकास खंड के अंदर काफ़ी काम किए। भौनखाल का हॉस्पिटल हमने बनाया। और यहीं पर अगर हम जाते हैं ऊपर दूसरा मछोड़ क्षेत्र है, वहाँ का स्कूल बनाया, वहाँ का हॉस्पिटल बनाया। तो उस समय 4 विधानसभाएं यहाँ की जो आज हैं, उस समय 1 विधानसभा होती थी, अकेला विधायक था मैं। तो आज तो जब 4 विधानसभा हो गई हैं तो चारों विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर सुरेंद्र सिंह जीना
बहुत तेज़ तर्रार विधायकों में थे, बहुत समझदार विधायकों में थे। हर बार वो कुछ न कुछ सदन में उठाते थे, एक से एक स्कीम्स को वो यहाँ से ले गए हैं, सरकार से लाए हैं, तो यहाँ पर उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो विपक्ष का एक शगुफा है, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा, माननीय हरीश रावत जी, हमारे बड़े भाई साहब ने कहा था कि जीना जी की पत्नी स्वर्गवासी हो गई और जीना जी स्वर्गवासी हो गए सुरेन भाई, इसलिए इस बार हम अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करेंगे। तो आज कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया? 2022 में करते। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी को सीट दी थी जनता ने और साथ में जीना जी को विधायक बनाया था, इसलिए जीना जी के परिवार का नेचुरल हक जाता है इसमें। भारतीय जनता पार्टी का एक किस्म से यहाँ पर 22 तक का इस सीट पर अधिकार है। 22 में आम चुनाव होता, इस समय आप उदारता दिखाते, मुख से बोल तो दिया लेकिन वादा खिलाफी करी है। इसलिए हमको तो कोई चिंता नहीं है, चिंता तो कांग्रेस करे अपनी। हमारी सीट बहुत अच्छे मतों से यहाँ निकल रही है। भट्ट जी, एक आरोप विपक्ष का हमेशा रहा है कि कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति की है और सल्ट में तीसरा उपचुनाव है, इसमें भी जो है परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर सत्ता पक्ष पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। पत्नी भी चले जाएं, पति भी चले जाएं और बच्चे अनाथ हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में उनके ताऊ को ही हमने आगे किया है ताकि परिवार में भी कहीं पर कोई परेशानी ना हो। और जनता का बहुत बड़ा जुड़ाव सुरेंद्र सिंह जीना जी के साथ था, तो सुरेंद्र सिंह जीना जी के साथ जो जुड़ाव था, उस जुड़ाव को भी बरकरार रखा जाए, जनता का विश्वास भी रखा जाए और एक अच्छे कैंडिडेट को हमने दिया है। ये तो इत्तेफाक से उनकी डेथ हो गई, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वही यहाँ के विधायक रहने थे। जो परिवारवाद कहते हैं, अब कहना तो नहीं चाहिए था आज के मौके में, जैसा आरोप लगा रहे हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप नहीं, रोप तो नहीं कहेंगे, हम उत्तर देना चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी हैं, उनको आगे लाने के लिए इतने सालों से कांग्रेस की आज दुर्गति किसने करी है, हम ये पूछना चाहते हैं। कोई अपने बेटे को लाना चाह रहा है, कोई अपनी बेटी को लाना चाह रहा है, कोई भतीजे को लाना चाह रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को लाना चाह रहा है। आज देश की राजनीति देखिए, अब हमको सांसद लिया है, हमारा क्या परिवारवाद था यहाँ? हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं था। ऐसे आपने देखा माननीय त्रिवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया, कौन था उनका परिवार का? कोई नहीं था, साधारण कार्यकर्ता थे। आज तीरथ जी को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है, उनका क्या बैकग्राउंड है राजनीतिक? साधारण परिवार से हम लोग आए हैं। ये कांग्रेस का एक शगुफा है जो इस तरह से वो कह के जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, लेकिन सल्ट की जनता ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की पूरी जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। यहाँ का पढ़ाई लिखाई में जो अनुपात है वो देश के उच्च स्टेट्स जो हैं, हमारे बड़े राज्य जो हैं, उनकी तरफ से है। यहाँ के लोग समझदार हैं। आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी से लेकर, हरगोविंद पंत जी से लेकर, नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर, बिपिन जोशी जी से लेकर, चाहे आर्मी में लें, आज आप देख रहे हैं हमारे जो इतने बड़े थल सेनाध्यक्ष से पहले रहे, आज आप उनको सभी जानते हैं, जनरल साहब से लेकर CDS हैं, और इसी प्रकार से डोभाल जी से लेकर कितने बड़ी बड़ी विभूतियाँ आज हमारी यहाँ पर इस देश का मान और सम्मान बढ़ा रही हैं। और निष्पक्ष रूप से दुश्मनों के दांत हमने खट्टे किए हुए हैं। अगर आप देखें मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर एक से एक बड़ी हस्तियां उत्तराखंड ने दी है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी आप जानते हैं, तो ऐसा कह देना बहुत गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भट्ट जी, अंतिम सवाल आपसे कि विपक्ष का एक आरोप इस सल्ट उपचुनाव में लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा मतदाताओं में शराब और पैसे का जो है बांटा जा रहा है, उसके साथ ढोलक और राशन की किटें बांटी जा रही हैं और मतदाताओं को लुभाने का काम किया जा रहा है। देखिए, मैंने तो कहीं देखा नहीं, और बल्कि आरोप और प्रत्यारोप पर लोग, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं कि भाजपा पर लगा रहे हैं, ये उल्टा हो गया है। इसको कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये लोगों में सुनवाई दे रहा है। हमने तो न किसी को बांटते हुए देखा, न कहीं पर हमने किट बांटते हुए देखा। भाई एक उपचुनाव है, इसमें क्यों कोई किट बांधेगा, कोई राशन क्यों बांटेगा? इसमें हमको तो आवश्यकता दिखाई नहीं दी। ये सब काम जो कर रही है विपक्ष, जो पार्टी आज हमारे विपक्ष में खड़ी होकर लड़ रही है, वो पार्टी के कार्यकर्ता या कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा हमें भी सुनाई दिया है। अब सत्यता क्या है वो तो जनता जानती है।
धन्यवाद भट्ट जी। तो आपने सुना सांसद अजय भट्ट का कहना है कि विपक्ष के पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष बेवजह के आरोप लगाकर सत्ता पक्ष के पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि सल्ट क्षेत्र में जितना विकास हुआ है उतना उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 60 साल कांग्रेस ने देश में राजनीति करी है और आज उनको 10 साल आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने में समय लगेगा। लेकिन भाजपा पूरे देश और प्रदेश में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की समस्याओं को लेकर जहां चिंतित हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी प्रदेश के विकास को लेकर लगातार तत्पर है। उन्होंने विपक्ष को मुद्दाहीन बताते हुए कहा कि सल्ट उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सल्ट क्षेत्र से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।